Hi guys, do you remember that actor couple who were promoting their plant-based meat brand recently? They used to wear their brand literally upon sleeves and on their t-shirts as well. But do you remember having heard from them anytime soon about that brand? Have you seen any of the ad of that particular meat brand? Can't comment much on the couple, but their product was plant-based meat, vegan meat, which was a processed product, and it is seen nowhere now. They were marketing it as a healthy and sustainable alternative to meat, chicken, fish, and all other animal products. But what happened now? And why, according to us, their claim was false? Let's get to know in today's video. Hi guys, and welcome back to hashtag ethical eating with Sumit. We are doing a series on harms of ultra processed foods, and we are very happy to bring fourth video in the same series. In recent times, veganism is on the rise. Veganism का मतलब है कि आप सिर्फ वेजिटेरियन नहीं हो, बट आप वेजिटेरियन के साथ साथ एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, बटर, चीज, घी, इनका किसी का भी प्रयोग या उपयोग नहीं करते हो। वेगनिज्म के टॉपिक पे हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी। इफ यू वांट यू कैन वॉच दैट अगेन। देखिए, वेगनिज्म इज एन इंडिविजुअल चॉइस और इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। अपनी अपनी चॉइस है भाई। पर वेगनिज्म के आड़ में कुछ लोग जो ये मैनिपुलेटिव हरकतें कर रहे हैं, मैनिपुलेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में ला रहे हैं, प्रॉब्लम उस चीज से। तो वेगनिज्म के अंदर आप मीट प्रोडक्ट्स नहीं खाते, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते, बट फिर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे रीजनल क्यूजिन इतना वाइड स्प्रेड और एनरिच्ड है। तो फिर जो बंदा वेगन बन चुका है उसे फेक मीट खाने की क्या जरूरत? पर नहीं, हम तो वेस्टर्न वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस होते आ रहे हैं, तो भला इस ट्रेंड से पीछे कैसे छूटे हम लोग? और कंपनीज तो तैयार बैठी है ऐसे ट्रेंड्स को एनकैश करने के लिए। तो फिर से एक बार वेस्टर्न वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस होके ये कंपनीज लेके आई इंडियन मार्केट में फेक प्लांट बेस्ड मीट। पर यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जिन्होंने मीट छोड़ दिया है, नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, और जिनको नॉनवेज का एक्चुअल टेस्ट पता है, वो भला फेक मीट क्यों खाएगा? और जो बंदा ऑलरेडी वेजिटेरियन था और अब वेगन बना है, जिसने मीट को आज तक छुआ भी नहीं, उसका टेस्ट भी नहीं लिया, वो फेक मीट के पीछे क्यों भागेगा? क्या ये इतना डिफिकल्ट और इलॉजिकल है समझने के लिए? पर नहीं, इन्होंने जोरदार मार्केटिंग की, इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग की, इमोशनल मार्केटिंग की और लॉन्च कर दिया अपना प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट। और इनका सबसे बड़ा क्लेम है कि दीज प्रोडक्ट्स आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, वेगनिज्म इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली। हाँ हाँ बिल्कुल, पर ये फैक्ट्री में बनता है तो थोड़ा ज्यादा वाटर लगता होगा, इलेक्ट्रिसिटी लगती होगी, ट्रांसपोर्ट के लिए फ्यूल भी लगता होगा, फैक्ट्री से थोड़ा बहुत तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन और कार्बन फुटप्रिंट तो बढ़ता ही होगा। और हाँ, वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड की वजह से एग्रीकल्चर पर लोड बढ़ता है और सस्टेनेबिलिटी खतरे में आती है, ये भी तो बात है। पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर कंपनी ने बोला एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो प्रोडक्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। क्लेम नंबर 2 ये है कि ये प्लांट बेस्ड है। तो क्या हुआ कि इंडिया में प्लांट्स की यानी कि क्रॉप्स की फार्मिंग करने के लिए एनिमल्स का इस्तेमाल अभी भी होता है। तो क्या हुआ कि इसमें आधे से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स, एडिटिव्स है, केमिकल्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, फ्लेवरिंग्स भी है। तो क्या हुआ कि इसमें यूज किए जाने वाले प्लांट्स में से आधे से ज्यादा न्यूट्रिएंट तो इन्होंने निकाल के फेंक दिया है। बट अगर कंपनी ने बोला प्लांट बेस्ड है, तो प्लांट बेस्ड है। क्लेम नंबर 3, वेगन मीट इज हेल्थियर देन द एक्चुअल मीट। हाँ हाँ, तो क्या हुआ कि इसमें सोया यूज होता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। जो सोया एक एनिमल फूड हुआ करता था, बाकी वेजिटेबल्स भी इसमें यूज किए जाते हैं, उसमें से सारा फाइबर तो इन्होंने निकाल के फेंक दिया है। तो क्या हुआ, एक्चुअल मीट के मुकाबले वेगन मीट में सोडियम कई ज्यादा मात्रा में रहता है। तो क्या हुआ कि इसके 100 ग्राम के कंपोनेंट में सबसे बड़ा कंपोनेंट है फैट विच इज 19%, और प्रोटीन जो कि ये क्लेम करते हैं बहुत रिच है, वो है सिर्फ 17%। तो क्या हुआ कि इनका न्यूट्रिशनल लेवल कुछ ऐसा दिखता है। अगर कंपनी ने बोला कि ये मीट से हेल्दी है, तो ये हेल्दी है। दोस्तों, सार्केज्म एंड जोक्स असाइड, बट सीरियसली लेट्स हैव अ लुक एट देयर न्यूट्रिशनल लेवल। आप चौंक जाएंगे कि इसमें से एक भी प्रोडक्ट आप ढंग से पहचान नहीं पाओगे, और इसमें से एक भी प्रोडक्ट आप डायरेक्ट लेके कभी भी कंज्यूम नहीं करते होंगे आज तक की लाइफ में। लेट्स हैव अ लुक एट देयर न्यूट्रिशनल लेवल। देखिए, पहले तो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट। वाटर है 43%, टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, यानी कि सोया प्रोटीन को बहुत ज्यादा प्रोसेस करके उसको टेक्सचर करके स्मूथ करके इसमें यूज किया गया है, ओनली 17%। वेजिटेबल प्रोटीन ब्लेंड पाउडर 7.5%। अब इसमें कौन से वेजिटेबल्स यूज किए हैं, कंपनी डजेंट फील नेसेसरी टू डिक्लेयर दैट।
राइट। उसके बाद यूज किया गया है व्हीट ग्लूटेन। ग्लूटेन इज ऑलरेडी बैड फॉर योर इंटेस्टिनल लाइनिंग और इसमें एडिशनली किया गया है जबकि इसका कोई जरूरत नहीं है। थिकनर डाला गया है INS-461। यीस्ट एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है, यानी कि ये चीज जरूर फर्मेंट होके बनती है। डेक्सट्रोज डाला गया है जो कि एक एडेड शुगर का फॉर्म है। कंटेन्स परमिटेड नेचुरल कलर 150A, कोई डिटेल नहीं। एडेड फ्लेवर्स है इसमें नेचुरल एंड नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, दिस कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। कोकोनट ऑयल यूज किया है, एक अच्छा इंग्रेडिएंट। सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल, और ऑयल से ऑक्सीडाइजेशन ना हो इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट भी यूज किया है INS-319। इसके भी कई सारे साइड इफेक्ट्स है। फ्रेश वेजिटेबल्स इन्होंने लिखे हैं बट कितना परसेंट यूज किया है वो कहीं पे भी लिखा नहीं है, और जो कंपोजिशन से अंदाजा आ रहा है हार्डली 4 या 5% ये वेजिटेबल्स रहेंगे। इसके बाद है कोको बटर यीस्ट एक्सट्रैक्ट। अगेन 2 बार यीस्ट एक्सट्रैक्ट यूज हुआ है, मतलब 2 अलग अलग प्रोसेस करके प्रोडक्ट को मिलाया गया है, दोनों बार फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। इसके बाद culinary पेस्ट फ्लेवर के लिए आयोडाइज सॉल्ट, एंटी केकिंग एजेंट नाम का और एक एडिटिव है। स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स थिकनर वापस डाला गया है INS-461 और लेमन जूस कॉन्सेंट्रेट। नीचे लिखा गया है कंटेंट्स सोया एंड व्हीट ग्लूटेन। एक नजर इनके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पे भी। 100 ग्राम से आपको कैलोरीज मिलती है 278 कैलोरीज, राइट। इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स है 10.48, शुगर है 1.54, प्रोटीन सिर्फ 17.67। 100 ग्राम्स में सिर्फ 17 ग्राम प्रोटीन है। फैट्स की मात्रा देखिए 18.37 ग्राम्स फैट इन 100 ग्राम्स ऑफ फेक मीट। ट्रांस फैट है, कोलेस्ट्रॉल 1 बहुत कम है, बट सोडियम की मात्रा देखिए सबसे वरीसम चीज 653.72 मिलीग्राम्स। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका परसेंटेज ऑफ RDA पर सर्व, यानी कि आपकी डेली अलाउंस जितनी है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस अकॉर्डिंग टू WHO, उसमें से 33% सोडियम आपको सिर्फ ये प्रोडक्ट में मिलेगा जो आप वेगन मीट कंज्यूम करोगे। ये रेगुलर मात्रा से कई ज्यादा है। दोस्तों देखिए, वेगनिज्म मूवमेंट को एनिमल क्रुएल्टी को रोकने के लिए शुरू किया गया था, राइट। बट अभी का जो वेगनिज्म मूवमेंट है इट इज ड्रिवन बाय कमर्शियल मोटिव्स, और ये क्लियरली साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मेरी बात सच नहीं है तो ये वेगन मीट यानी कि फेक मीट्स जैसे प्रोडक्ट की जरूरत ही क्या है। आपने मीट खाना बंद कर दिया, अपने डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना बंद कर दिए, आप वेगन बन गए, विच इज परफेक्टली फाइन। और उसके बाद भी कितने सारे वेजिटेरियन या वेगन ऑप्शंस आपके पास है। प्रोटीन सोर्सेज के लिए कंज्यूम आप कर सकते हो दाल यानी कि लेंटिल्स। सारे दालों में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन रहता है। चिकपीस यानी कि छोले या काबुली चना जिसे हम कहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स। सीड्स एंड नट्स लाइक आलमंड्स, कैशूज, पिस्ताचियोज, दे हैव गुड न्यूट्रिएंट्स एज वेल अलोंग विद प्रोटीन्स। पीनट एक बहुत अच्छी क्वालिटी का नट है जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन रहता है। एंड वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड ग्रीन पीस, दीज आर आल्सो गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन एज वेल एज आयरन। इतने ढेर सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है एंड कंपनीज वांट यू टू टर्न टू देयर वेगन फेक मीट। अब थोड़ी सी बात वेगनिज्म पे। सी आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग वेगनिज्म, जैसे मैंने कहा अपनी अपनी चॉइस है भाई, बट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विच मेक्स veganism a little poor choice. Number one, veganism can cause severe deficiencies like vitamin B12, vitamin D, and due calcium. To these deficiencies, one can suffer anemia, gastritis, stroke, Crohn's disease, and celiac disease. Number three, vegans generally सोया को चूज करते हैं अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को सफिस करने के लिए. But almost all forms of soya that we consume today comes from a genetically modified crop, which can cause cancer to you. Number four, all forms of soya contains high amount of phytoestrogens, जिसे रेगुलरली और मात्रा से अधिक कंज्यूम करने से आपकी बॉडी के हार्मोनल लेवल्स में इम्बैलेंस आ सकता है. And this hormonal imbalance can give way to breakout on the skin, hair fall, irregular menstrual cycle, skin pigmentation problems and more. Number 5, और ये सबसे शॉकिंग और इंटरेस्टिंग चीज है, Zhana Samsonova, a 39-year-old influencer, she was a pure vegan in her diet and she used to follow raw vegan diet जिसमें वो सिर्फ raw veggies दिन भर कंज्यूम किया करती थी. आपने ये सैड न्यूज रिसेंटली सुनी होगी कि she died. She died due to the severe self-imposed starvation और cholera-like infection भी उसे हुआ था. And I'm not saying कि she died due to veganism, I am saying she died due to extreme veganism. अब आपको लग सकता है कि एथिकल ईटिंग सिर्फ नाम के लिए है और ये बंदा नॉन वेजिटेरियन फूड प्रमोट कर रहा है, मीट ईटिंग प्रमोट कर रहा है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ना ही मैं मीट ईटिंग को प्रमोट कर रहा हूं, ना ही मैं उसे अपोज कर रहा हूं. ऑल आई एम सेइंग इज
extreme of anything is bad for you, your health, and for better health, well-being and sustainability of planet we have to strike an equal balance. और हाँ, रही बात वेज या नॉन वेज के डिबेट की, तो उस पे भी हम पूरा एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे. तो जैसे ही वी आर डन विद दिस सीरीज ऑफ हार्म्स ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, we will do the first video after this series on veg diet versus non-veg diet, and we will get to know what are ethical ways to strike a balance between veg and non-veg diet. So stay tuned, keep supporting us, and I'm sure you are following the 30 days food challenge. Say no to processed food. Let us know in comment below what are your observations till now. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में. Keep eating ethically. Signing off. #ethical eating with Sumer.